इस समय प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी जो हल्ला बोल है वो काफ़ी माहौल बना हुआ है, गर्म चल रहा है। और इस समय आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन जीत कर आने वाला है, चुनाव जीत कर? चुनाव यहाँ पर प्रतापगढ़ में चुनाव ऐसा समीकरण बन गया है कि माननीय सांसद जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कैंडिडेट वो दोबारा रिपीट करने से उनको हवा खराब हो चुकी है। जो नया कैंडिडेट सामने आता तो चुनाव अच्छा होता, और जिसलिए चुनाव जो इस समय चुनाव जो हर जात का वोट मिल रहा है वही चुनाव फाइनल है, और एक जात दो जात से चुनाव नहीं फाइनल हो पा रहा है। और चौमुखी जिसका वोट मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। और इस महंगाई बेरोजगारी में लोग गुमराह है। अब करी ना यहाँ आने जाए गुमराह हो के वोटिंग करते हैं, अब करी गुमराह ना है। अब करी चुनाव यहाँ प्रतापगढ़ जनपद से जनता चुनाव लड़ रही है, नेता कहने में चुनाव नहीं चल रहा है। और जो पब्लिक प्लेस पे निकलिए मत न समझिए, बाहर निकलिए, आप एकांत निकलिए तो वोटर बता दे रहे हैं किधर जा रहा हूँ। और सर्वदलीय वोट जिसको मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी चुनाव सामने अच्छा लड़ रही है। जैसा कि आपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चर्चा की, तो बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान में सांसद भी हैं संगम लाल गुप्ता जी, और सपा से जो है उम्मीदवार हैं जो है एसपी सिंह पटेल जी, और इधर बहुजन समाज पार्टी ने अपना ब्राह्मण जाति कार्ड खेला हुआ है, उन्होंने प्रथमेश मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी या संगम लाल गुप्ता जी की जो मुश्किलें हैं वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? संगम लाल गुप्ता जी की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए क्षेत्र में इनके पहले हरिवंश पहले राजकुमारी रत्ना जी थी, तो क्षेत्र में किए या ना किए दौरा बराबर किए। संगम लाल जी कभी दौरा नहीं किए क्षेत्र में, इसलिए संगम लाल की बैकग्राउंड बहुत कमजोर हो चुका है। और इसमें जो सर्वदलीय वोट सपोर्ट मिलता है उसका ज्यादा असर पड़ता है। और इस समय एसपी पटेल 1.5 साल से लगे हुए थे, फाइनल हो गया उनका टिकट, इसलिए उनके पास कार्यकर्ता उनका समर्थक बन गए हैं पहले से। तत्काल में लखनऊ से उड़नदस्ता से आके यहाँ गिरते तो चुनाव हवा में हो जाता। जैसे इसके पहले आर.के. वर्मा आए, 22 दिन में चुनाव जीते। वर्तमान विधायक धीरज ओझा बहुत अच्छी लड़ाई लड़े और बहुत मजबूती से लड़े, मुझे ऐसे माहौल बनने से, हवा बन गए से चुनाव एक तरफा हो जाता है। इसलिए एसपी पटेल 1.5 साल से टिकट पा गए, उनका हाईकमान सौंप दिए। वो 1.5 साल से पिछले जून के पहले से चुनाव प्रचार में लगे थे और इसलिए जनता की निगाह में आ गए। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस बार जो है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का जो माहौल है वो 2022 इलेक्शन में जो रानीगंज का माहौल था, पट्टी का जो माहौल था, वही होने वाला है, या जो है फिर से वही रिपीट कैंडिडेट? नहीं, जो 2022 में रानीगंज पट्टी का माहौल था उसी आधार पे चुनाव पूरे प्रतापगढ़ लोकसभा चल रहा है जी। इसलिए कि चुनाव इतना सरल नहीं है। बेरोजगारी, सरकार किसकी बन रही है? महंगाई सरकार को बता रहे हैं, सरकार हर जगह लड़ाई लड़ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश कोई पार्टी लड़ रही है, बिहार में कोई लड़ रही है, राजस्थान में कोई लड़ रही है, दिल्ली में कोई लड़ रही है, तो इसलिए 400 पार के गलत नारा है। अगर हम बात करें बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती की, इन्होंने कहा था 2019 इलेक्शन में राम मंदिर बनवाएंगे। इन्होंने करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया, 500 वर्षों का सपना जो भारतीयों का था इन्होंने पूरा किया। क्या आपको लगता है कि उस सपने की वजह से, जो भारतीयों का सपना पूरा हुआ है, उस वजह से इनकी जो है चुनाव में जीत हो सकती है या जो है नहीं? नहीं, सपना तो पूरा हुआ है जी। सपना पूरा हुआ है, चुनाव कैंडिडेट के ऊपर हो जाता है। सब चुनाव कैंडिडेट का सपना पूरा हुआ और बहुत सौभाग्य है कि राम मंदिर बन गए, धार्मिक स्थल है। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी को कुछ सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? इतने सीटें बढ़ेंगी नहीं, घट सकती घट जी। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं, क्या इस बार भी फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आएंगे या इस बार वापस जाएंगे? ये तो बड़ा मुद्दा है जी। हम इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते जी, इसलिए कि उसमें पूरे देश का चुनाव है।
यहीं से लगा हुआ है, एक बार भैया पूछ और लेना, यहाँ जमावत का कहाँ हम है? नहीं बता पाएंगे कि इतना लंबा